हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स मेंटर क्लासेस। मैं हूं रवि रेड्डी, द लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। ये लेक्चर क्लास 12th की है, चैप्टर 8 पर, एरिया अंडर कर्व्स, जिसे हम एरिया बाउंडेड भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड्स में 6 मार्क्स के लिए होते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। एक क्वेश्चन बोर्ड में 6 मार्क्स का होता है। 6 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन में काफी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज की जरूरत होती है। कॉम्प्रिहेंसिव मींस बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ लगते हैं इसमें। अगर हम बात एरिया बाउंडेड की करें, यानी चैप्टर 8 की एरिया अंडर कर्व्स की करते हैं, तो इसमें आपको 11th क्लास की कोनिक सेक्शन और स्ट्रेट लाइन की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। 11th क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट्स अधूरे रहने की वजह से बच्चे इस कर्व को, इस क्वेश्चनों को नहीं कर पाते हैं। कर्व्स प्लॉट नहीं होते, लाइन समझ में नहीं आती, कहां से कहां जाएंगे, ये लाइन की इक्वेशन है या सर्कल की इक्वेशन है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको लाइन की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन कैसे होती है, एलिप्स और हाइपरबोला में क्या फर्क है, पहले इक्वेशन वाइज समझेंगे और उसके बाद उसको प्लॉट करना सीखेंगे, तब आप एरिया बाउंडेड को निकाल पाएंगे। तो इतनी सारी चीज को सीखने के लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले 2 वीडियो लेक्चर ऐसी बनाई है। सबसे पहले पार्ट 1 में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी लाइन के कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने 11th क्लास के जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट्स को ब्रीफली कराया। तो आइए पहले देखें कि हम लोगों ने पहले वीडियो लेक्चर में क्या क्या देखी है। लाइन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझा हमने, जनरल इक्वेशन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और ऐसी लाइनें जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल होती हैं। ठीक, तो ये लाइनों को आपने पहली वीडियो लेक्चर में समझा। लाइन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लाइन हो या कर्व हो, ये एरिया बाउंडेड निकालने के लिए एक बहुत अहम मतलब कि रोल प्ले करते हैं। आप इन कर्व्स को, इन लाइनों को और इन इक्वेशंस को पहचानेंगे, तब आप एरिया बाउंडेड के क्वेश्चंस को पूरा कर पाएंगे। तो लाइन के वेरियस फॉर्म्स को देखने के बाद मैंने आपको समझाया कि एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल के लाइन को कैसे जल्दी से रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको प्लॉट करना सीखते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए और बहुत अच्छे से आपको समझा दिया कि कैसे आप लाइन को तुरंत प्लॉट कर पाएंगे। ये देखिए, y = x लाइन और y = -x लाइन दोनों ओरिजिन से जाती हैं और किस तरीके से ये x एक्सिस के साथ स्लोप बनाती हुई निकलती हैं। ठीक है ना, और ऐसे लाइनें हों तो किस तरीके से थोड़े से फर्क होता है इक्वेशन में, और लाइनें किस तरीके से नेचर चेंज करती हैं अपनी। मॉडुलस फंक्शन कहने के लिए मॉडुलस फंक्शन है, लेकिन जब ग्राफ प्लॉट करते हैं यानी लाइन के फॉर्म में जब आप इसको देखते हो बेटा, तो इसके अंदर 2 लाइनें निकल के आती हैं। x <0 के लिए y = -x, x <0 के लिए y = x। तो ये 2 लाइनें मिल करके y = मॉडुलस x का ग्राफ बन पाता है। ठीक है ना, आधा हिस्सा y = -x का, आधा हिस्सा y = x का। ये मॉडुलस x को 0 करने पे x = 0 होती है। रफली याद करने के लिए आप याद रखें, v के शेप में बनता है। तो इस तरह से मैंने इसके बाद आपको बताया बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंटरसेप्ट फॉर्म से आप किसी भी लाइन को बहुत इजीली, क्विकली और एक्यूरेसी के साथ प्लॉट कर सकते हैं। आप देखें यहां, इस तरह के लाइन को प्लॉट करने के लिए इंटरसेप्ट का फॉर्म बहुत इजीली डिस्क्राइब करता है। एक्स एक्सिस पे a और वाई एक्सिस पे b इंटरसेप्ट हम प्लॉट करके लाइन को बहुत धड़ से प्लॉट कर सकते हैं, सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से बोर्ड्स में जो ऐसे क्वेश्चन आए हैं, जैसे देखिए इन दोनों में C टाइप है, C है, y = mx + c, यानी जनरल फॉर्म में जब C होता है तो आप लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में बहुत इजीली प्लॉट कर सकते हो। अब जैसे इसमें C नहीं है, यानी ax + by + c नहीं है, तो ये ओरिजिन से जाएगा। ओरिजिन से 2 तरह की लाइनें जाती हैं, आपको मैंने पीछे बताया। इसके बाद मॉडुलस x - 2 का ग्राफ अगर नोटिस करें, इसके अंदर वाली टर्म को 0 करें, x की वैल्यू 2 यानी ओरिजिन से 2 यूनिट की दूरी पर एक v शेप का एक कर्व बनेगा। ब्रीफली और बहुत जल्दी आप इस तरह के कर्व को प्लॉट कर सकते हैं। y = मॉडुलस x + 1, x की वैल्यू 0 करें, यानी x + 1 को 0 करेंगे, x = -1 आएगा। -1 पे आप लेफ्ट और राइट के v शेप का एक कर्व इस तरह से बना सकते हैं। और फिर मैंने आपको एक प्लॉट करके बताया, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से उस चीज को समझाया गया, हर एक बात को, लाइन से जुड़ी हुई सारी बातें आपको बता दी गई हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटा नहीं है। आप इस वीडियो लेक्चर को देखना, यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आपको सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन कोई पॉइंट्स नहीं छूटा। आप
बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए, बहुत पर्पसफुल वीडियो है। तो आइए अब हम लोग अपनी वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या सीखना है, तो लाइन से जुड़ी हुई सारी बातें हमने सीख ली। अब हमारे पास क्या बचता है, 11th क्लास का चैप्टर नंबर 11, ठीक है ना, 11th क्लास एंड 11th चैप्टर। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि एरिया बॉन्डेड में लाइन ही नहीं, इसका बहुत सेकेंड एस्पेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कर्व्स। कर्व्स में हम देखते हैं कि सर्कल, पैराबोला और हाइपरबोला एंड एलिप्स, ये 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाइपरबोला को हम लोग यहाँ ज्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे, बाकी 3 चीजों को हम समझेंगे। सबसे पहले आते हैं सर्कल पर। सॉरी सर्कल में आप किस तरीके की इक्वेशन को देखते हैं, एक्स पे और वाई पे दोनों पे स्क्वायर होता है। यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन को पहचानना हो सर्कल पे, तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज करें एक्स और वाई पे दोनों पे स्क्वायर लगेगा और बीच में प्लस का साइन आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर? स्टैंडर्ड फॉर्म से व्हाट डू वी मीन बाय द स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया इसका सेंटर 0 0 होगा। सेंटर कैसे निकालते हैं, इस वाली टर्म को 0 करना, इस वाली टर्म को 0 करना, बारी बारी से 0 करोगे तो यू विल गेट द सेंटर। ठीक है, यहाँ 0 0 मिला और रेडियस यहाँ से मिलती है r इज इक्वल टू ए। देखिए अगर आप प्लॉट करते हैं इस सर्कल को तो इसका सेंटर 0 0 हो गया और रेडियस इसकी a हो गई बेटे। नेक्स्ट सर्कल है हमारे पास इस तरह का सर्कल। तो आपको स्टैंडर्ड सर्कल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बट ऐसे सर्कल भी पूछे जाते हैं जिसका सेंटर जो है ऑरिजिन नहीं है। क्लियर? तो आइए इस तरह के सर्कल में हम क्या देखते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 11th क्लास में आपने देखा है ऐसे क्वेश्चनों को, इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए अब हम लोग सीख लें और अपने 6 मार्क्स के क्वेश्चनों को बिल्कुल पक्का कर लें। क्या देख रहे हैं बच्चों, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। x पे और y पे होल स्क्वायर होना बेहद जरूरी है, तब ये सर्कल बनेगा। सर्कल की आइडेंटिफिकेशन की सबसे पहले फीचर ये है, बीच में प्लस का साइन भी होना चाहिए। बारी बारी से 0 करें, जैसा मैंने बताया आपको, इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे तो आपको सेंटर मिल जाएगा। जब इसे 0 करोगे x की वैल्यू h आएगी और वहां से y की वैल्यू k। तो इन दिस वे यू विल गेट h एंड k एज ए सेंटर। एंड व्हाट अबाउट द रेडियस? रेडियस इज इक्वल टू r। h और k को आप प्लॉट कर लोगे एक्सिस पर बहुत इजीली। जब भी चारों क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में जाएगा आपको बहुत इजीली पता है। और रेडियस को अमूमन अंदाजे से हम तो रफ फिगर हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं। सर्कल का एक्चुअल फिगर नहीं, रफ फिगर ऐसा जो करीब करीब एक्चुअल होता है। ठीक है ना? तो प्लॉटिंग के लिए जो बातें चाहिए उसको हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। नेक्स्ट सर्कल में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चीजें मैंने 2 अलग अलग सर्कल लिए आपको। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। मान लीजिए ये सर्कल, इसका सेंटर के बारे में कैसे पहचानेंगे, सेंटर कैसे फॉर्म आउट करते हैं। सर्कल को जब भी प्लॉट करना हो तो 2 बातों पे आपको फोकस करना होता है। ठीक है, सेंटर एंड रेडियस। क्लियर? सेंटर और रेडियस डिटेक्ट हो जाए तो फिर आप सर्कल को बहुत अच्छे से और बहुत आराम से प्लॉट कर लेंगे। इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, इसे 0 करेंगे y की वैल्यू 0। तो क्या बना, 2,0 सेंटर हो गया बेटे। सेंटर हो गया और रेडियस की वैल्यू 2। ठीक है ना? इधर जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसके परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखेगा, इससे रेडियस आ जाएगी। तो 2,0 यानी ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस पे है। ठीक है, x एक्सिस हमने 2,0 ले लिया। अब सर्कल की रेडियस कितनी है? रेडियस है 2 यूनिट्स। सर्कल की रेडियस 2 यूनिट्स है, तो 2 यूनिट्स रेडियस है, तो 2 यूनिट की हमने रेडियस लेके जब सर्कल प्लॉट करेंगे बेटे तो ये सेंटर से होके जाएगा। देखिए ये 2 यूनिट की है, तो 2 यूनिट का है तो सर्कल जो है वो सेंटर से होकर के पास करेगा। यानी आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, x और y की वैल्यू 0 0 पुट करेंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर से एक बार बता देता हूं, सेंटर आप 2,0 ले रहे हो, यानी ये 2 यूनिट है, यानी ये रेडियस के बराबर है। जब रेडियस के बराबर है तो जो सर्कल जाएगी बेटे वो ओरिजिन से होके जाएगी। एग्जैक्टली मैंने ऐसा ही एक सर्कल यहां ले लिया, आप इसको नोटिस करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो इसमें आपकी रेडियस 1 है और सेंटर कैसे निकालेंगे, बारी बारी से दोनों वैल्यूज को 0 करें, x की वैल्यू 0, y माइनस 1 को 0। इस तरह से आपको 0,1 यू विल गेट ए सेंटर। और रेडियस आपकी 1 है तो 0,1 y एक्सिस पे होगा, 0,1 y एक्सिस पे, और रेडियस इसकी 1 है तो ये डिस्टेंस भी 1 ही है बेटे। तो आप जब सेंटर से पास होता हुआ एक सर्कल मिलेगा।
ज्यादातर ऐसे ही सर्कलों से आपका सामना पड़ने वाला है एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है, और अक्सर बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैंने क्या किया है, जो भी क्वेश्चंस आपके पास एनसीईआरटी में है और बोर्ड्स के क्वेश्चन है उसका एक्सट्रैक्ट ले करके मैं आपको ये इस लेक्चर को तैयार किया है, जिससे आप पहले कर्व्स की आइडेंटिफिकेशन कर लें। एक बार कर्व्स होने के बाद फिर एरिया बाउंडेड निकालना बहुत आसान होता है, इंटीग्रेशन करना, ठीक है ना। तो पहले आप एरिया बाउंडेड के लिए सबसे प्राइम कॉन्सेप्ट है, आप पहले फिगर को पहचानेंगे। यहां तक देखा गया है कि लाइन और पैराबोला में फर्क नहीं कर पाते बच्चे, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल इसी तरह की बात हो गई कि मतलब एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना। लाइन कहाँ, लाइन तो लीनियर इक्वेशन होती है, और पैराबोला या सर्कल हो एक्स और वाई पर पावर होता है बेटे इस पे। तो इन ऐसी गलतियों के बाद आप एरिया बाउंडेड के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के तो बात सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो हमने देखा सर्कल के दो और फॉर्मेट को देख लिए। आइए एग्जांपल्स में और आगे बढ़ते हैं। मैंने लिया यहां पर दो सर्कल के इक्वेशन, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन है, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। सर्कल की इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने का तरीका है x और y दोनों पर स्क्वायर ऑर्डर होगा, ठीक है। यानी x पे पूरी तरह से, यानी x का टर्म और y के टर्म पे होल स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है। और दूसरी वैल्यू जो है वो, यानी कि ये तो रेडियस बन जाएगी। सेंटर कैसे निकालेंगे बेटे, सेंटर तो इसका 1,0 और रेडियस 1, इसका सेंटर 0 0 क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन और रेडियस 1 है। तो आप सोचें कि ऐसे सर्कल किस तरह का होगा, यानी ये दोनों सर्कल हम कैसे देख पाएंगे, ठीक है। सेंटर 1,0 और रेडियस 1। तो इस तरह का सर्कल को समझने के लिए देखिए ये फिगर ले ली हमने, सेंटर 0 0 है और रेडियस इसकी 1 हो गई। तो ये सर्कल हमने प्लॉट कर लिया, क्लियर। एक बात का ध्यान रखना है आपको, आप यूनिट्स नहीं लेते हैं जब एरिया बाउंडेड करते हैं, तो आपको यूनिट नहीं, यानी 1 2 3 ऐसे नहीं लेते हैं आप, ठीक है ना। तो इसलिए आपको एक रफ फिगर का जानना बेहद जरूरी है। रफ फिगर दैट आल्सो एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, ऑलमोस्ट वो एक्यूरेट हो। अगर मैं 0 0 यानी स्टैंडर्ड सर्कल जो हो गई वो ऐसी हो गई, तो दूसरी सर्कल क्या हमारे पास x - 1 का होल स्क्वायर, यानी सेंटर 1,0 हो तो x एक्सिस पे 1,0 है, और ये सर्कल पास हो गई ओरिजिन से। अब अगर सोचे जरा अगर ये बात आ जाए कि आप दोनों फिगर को एक ही में प्लॉट करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एरिया बाउंडेड का, कि दोनों सर्कल के बीच का एरिया निकालने की कहा जाता है। तो आप दोनों सर्कल को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करोगे। जब आप देखते हो ऐसे ग्राफ, ठीक है ना, ऐसे ग्राफ में बहुत आसान होता है जब दोनों को अलग अलग प्लॉट करना हो। सबसे चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है कि आप लाइन और पैराबोला, सर्कल और पैराबोला, एलिप्स और लाइन एक ही ग्राफ में आपको प्लॉट करने हैं, तब वो भी रफ, ठीक है ना, यूनिट लेके नहीं चलते हो। तो इस तरह से जो ग्राफ की एक्यूरेसी होनी बहुत जरूरी है जब दो डिफरेंट ग्राफ, आप डिफरेंट कर्व्स को आप डिस्कस करते हो, ठीक है ना। तो जब एरिया यानी ग्राफ एक्यूरेट होगी तभी तो एरिया निकाल पाएंगे, आप एरिया को समझ पाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल पाएंगे, लिमिट्स निकलेगा, तब एरिया बाउंडेड सॉल्व होता है बच्चों। तो इन सारी जानकारी को हम लोग चैप्टर 8 को सॉल्व करते समय सीखेंगे, लेकिन अभी हम लोग ग्राफ तक कंसर्निंग है। देखिए मैंने ये दोनों ग्राफ को एक में लिया है। ऑलमोस्ट सर्कल जब आप रफ फिगर लोगे तो इतनी एक्यूरेसी के साथ नहीं ले सकते, ठीक है। ये तो एक टेक्निक से बनाई गई है चीज़ें, ठीक है ना। ये जो इमेज है, तो अगर आप सर्कल लेंगे और अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट ऐसी हो जो सर्कल बनाती हो, तो आप ऐसे चीज़ का यूज़ करें, इससे फिगर बहुत अच्छे से क्लियरली आएगा, क्योंकि दोनों सर्कल एक जैसे होनी चाहिए। आप देखें ये दोनों सर्कल, ये सर्कल स्टैंडर्ड सर्कल है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड सर्कल कौन सी, ये वाली। क्वेश्चन पूरा करने से पहले आप ये बात की तसल्ली कर लें कौन सा सर्कल जो है किस इक्वेशन से डिराइव होगा, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे स्टूडेंट्स सर्कल की इक्वेशन तो लिए और उसको प्लॉट तो कर लिया बेटा, बट दे डोंट नो फ्रॉम विच इक्वेशन दे हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ y. So often it has been seen that कि many students used to draw a good figure but they don't know from where they have to get the value of y to integrate and get the area. तो बच्चे रटने की चीज तो नहीं होती। मैथमेटिक्स जो है जब पूरे प्यार से पढ़ोगे ना, पूरे यकीन के साथ पढ़ोगे, तो ये कहीं नहीं जाएगा बेटा। आप थोड़ी से प्यार करो इसके साथ, ये दुगना प्यार करेगा आपको नंबर और रिवार्ड दे करके, ठीक है। तो जब आप डरते हो, खौफ में आ जाते हो, किसी चीज को मुश्किल मान लेते हो ना, फिर तो ये मुश्किल हो जाएगा, पहाड़ बन जाएगा, ठीक है।
तो चीज़ें सही टाइम पे पढ़ लेंगे तो चीज़ें हर सब्जेक्ट जो है ना लेवल पे रहता है, जिसको कहते हैं ना औकात में रखना। ठीक है, किसी चीज़ को अंडरमाइन नहीं करना, किसी चीज़ को ओवर एस्टिमेट भी नहीं करनी है। ठीक है ना, चीज़ों को सही टाइम पे पढ़ते रहें, तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते रहें, तो और रिवाइज करें, नोट्स के फॉर्म में लिखें चीज़ों को और लिख लिख करके प्रैक्टिस करें, तो हर चीज़ बहुत बेहतरीन, बहुत इंजॉयमेंट के साथ आप सीख सकोगे। गणित और मैथमेटिक्स तो बेटा बहुत ही इंटरेस्ट की चीज़ होती है। ठीक है ना, तो कर्व से प्यार करना सीखो, आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये 2 सर्कल हमने देखा। तो इस तरह के यानी इस सर्कल को आपने प्लॉट करने के बाद होता क्या है, दोनों सर्कल के बीच के एरिया को निकालना होता है। ठीक, तो बहुत इंटरेस्टिंगली आपको इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी जब आप एरिया निकालने चाहते हो। तो इस पॉइंट की निकालने के लिए क्या करेंगे बोलिए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। देखिए ये सर्कल है और ये सर्कल है, दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा बेटा, दोनों कर्व को सॉल्व कर देंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले हो, मैंने लाइन में दिखाया आपको कैसे लाइन को सॉल्व करके आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। 2 लाइन कटते हैं तो भी वही काम है, लाइन और कर्व होगा तब भी वही काम है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिन 2 के इंटरसेक्शन से बनता है उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए। यानी यहाँ दोनों के ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो आप इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। y स्क्वायर कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा, ये दोनों इक्वेशन आमने सामने आ जाएंगे। x की वैल्यू बड़ा सुंदर से आ जाएगा, बहुत ईजी से। ठीक है, प्यार करना सीखिए मैथमेटिक्स के साथ, आपको कभी नुकसान नहीं होगा बेटा, है ना। तो कहने का मतलब ये है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट लोगे, जिस चीज़ का मान रखोगे, जिस चीज़ को प्यार करोगे, जिस चीज़ के साथ लगाव करोगे, वो जरूर रिवार्ड देता है। ठीक है, चलिए, तो बात कुछ एब्स्ट्रैक्ट सी लगती है बट मैंने यही देखा हमेशा। अब आते हैं पैराबोला पर। सर्कल से जुड़ी हुई काफ़ी बातें सीख ली, अब आते हैं पैराबोला। पैराबोला और सर्कल में सबसे बड़ा फर्क क्या है, जब आप सर्कल देखते हो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों पर सेम पावर होता है। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समथिंग। ये हो गई सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, ऑफ कोर्स जनरल इक्वेशन को भी हमने देखा है। अब बात करते हैं पैराबोला। पैराबोला में सबसे बड़ा फर्क है कि एक्स या वाई में किसी एक पर पावर होगा बेटे, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। आगे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस तो काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन जो मोस्ट ज़्यादातर यूजेबल होती है, जो ज़्यादातर पूछी जाती है, वो है एक्स या वाई पे किसी एक पे पावर होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको पैराबोला 11th क्लास में पढ़ना था। जो पैराबोला हम अभी देखने वाले हैं, जो इमीडिएट पैराबोला है, उसमें जो वर्टेक्स होता है, ठीक है, 4 बातें हम देखेंगे, वर्टेक्स, एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड फोकस एंड लेटस रेक्टम। ठीक है, फोकस क्या होती है, वर्टेक्स क्या होता है, आइए ब्रीफली देख लें। इन बातों को आपने देखा, ये वर्टेक्स होता है ऑरिजिन। ठीक है बेटे, पैराबोला की शेप इस तरह से होती है। 0 0 यानी वर्जिन को, यानी इस पॉइंट को यहाँ वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, और इन दोनों टर्म्स को 0 करके ही वर्टेक्स को हासिल किया जाता है, जैसे सेंटर में सर्कल में करते हैं। ठीक है, अगर आप इस बात को रखेंगे याद, तो आपको मुश्किल से मुश्किल पैराबोला को भी प्लॉट करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप वर्टेक्स ढूंढें, उसके बाद एक्सिस देखेंगे। एक्सिस को किसको कहते हैं, एक्सिस, एक्स एक्सिस को इस इक्वेशन का एक्सिस कहा जाता है। एक्सिस कैसे देखेंगे, अगर वाई पे स्क्वायर हो बेटे, वाई वाले टर्म पे स्क्वायर हो, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसका एक्सिस हो जाएगा। एक्सिस ऑफ पैराबोला यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इस लाइन के यानी एक्स एक्सिस के दोनों तरफ पैराबोला देखिए बिल्कुल सेम है। ठीक है, यानी मिरर इमेज हो जाता है। एक्स एक्सिस के एक तरफ जितनी है, ठीक उसके दूसरी तरफ भी वैसी ही इमेज होगी। तो इसलिए हम लोग इसे एक्सिस ऑफ पैराबोला कहते हैं। यानी वाई पे स्क्वायर हो तो एक्स एक्सिस यानी y इज इक्वल्स टू 0 लाइन जो हो जाएगी वो एक्सिस ऑफ पैराबोला हो जाएगा। फोकस होता है a,0, a की वैल्यू यहां से आ जाएगी, a की वैल्यू। किसी भी पैराबोला को आप 4a से कंपेयर कर लें, यानी x के कोफिशिएंट को जब कंपेयर कर लेंगे तो आपको ए फोकस आ जाएगा। फोकस के बाद लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम एक ऐसी लाइन होती है जो डायरेक्ट्रिक्स ऐसी जाती है ना, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल, यानी इस तरह से फोकस से जाती हुई जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग लेटस रेक्टम कहते हैं। इस लेंथ का ये लेंथ 4a के बराबर होता है बेटे, और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल इस समय है। फोकस से होके जाएगी और वर्टिकल लाइन जाती है, वो लेटस रेक्टम की इक्वेशन होती है। तो क्वेश्चन में कई बार आपको केवल इसका एरिया निकालने को पूछा जाता है, ठीक है ना, इसका एरिया निकालने को पूछ लेता है बेटे। तो आप अगर पैराबोला को पहचानते हैं तो डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्वाइट सिंपल वर्क वी हैव टू डू। चलिए, तो मैंने ये बताया आपको पैराबोला में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट
क्या है हमारे पास, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि पैराबोला जा कहाँ से रहा, अलोंग y एक्सिस है या अलोंग x एक्सिस है। अभी आपने देखा y पे स्क्वायर हो तो ये अलोंग x एक्सिस होता है, और वर्टेक्स जानेंगे, वर्टेक्स और अगर एक्सिस जान गए तो पैराबोला प्लॉट हो जाता है। ठीक है, आइए अगर हम एक स्पेसिफिक पैराबोला की बात करें, देखिए यहाँ y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x है, तो 4x है, तो 4x है तो इसमें आप देखना अगर आपके पास यहाँ 4x है, अगर ये 4ax से आप कंपेयर करो तो यहाँ a की वैल्यू 1 ठहरती है बेटा। ठीक है, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x को 4x से कंपेयर कर लेते हैं तो वी आर गेटिंग a इज इक्वल टू 1, और a की वैल्यू 1 हो गई तो फिर बहुत आसान होता है। सबसे पहले y पे स्क्वायर है इसलिए x एक्सिस के अलोंग ये पैराबोला होगा। वेल ठीक है ना, 0 0 वर्टेक्स हो गई, और a, 0 होता है तो फोकस हो गया मेरा यहाँ 1, 0, और ये है लेटस रेक्टम। एक जनरल हमने जनरल पैराबोला से एक स्पेसिफिक पैराबोला यानी a की वैल्यू कुछ दे रखी होती है तो पैराबोला किस तरह का होगा। क्लियर? वेल तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको बता दूं मैं, दो पैराबोला खास करके देखे जाते हैं, एक x पे स्क्वायर होता है, एक y पे स्क्वायर होता है। y पे स्क्वायर वाली पैराबोला भी हमने देखा है अलोंग x एक्सिस होती है, इसी तरह x पे स्क्वायर हो तो ये अलोंग y एक्सिस होता है बेटे। x पे स्क्वायर हो तो y एक्सिस के अलोंग ऊपर की ओर जाएगी। अगर इसमें कहीं माइनस का साइन लग जाए बेटे तो जस्ट उसका रिवर्स हो जाता है शेप, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay हो तो सेम पैराबोला फ्लिप हो जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे फ्लिप हो जाएगा तो ये नीचे की ओर डाउनवर्ड आ जाएगी। इसी तरह y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का आ जाए तो ये फ्लिप होकर के लेफ्ट साइड को आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने पैराबोला को रिकॉग्नाइज। सबसे पहले आपको ये देखना है इट इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इतना ज्यादा इलॉबरेटली बार बार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब भी देखा जाता है कि पैराबोला की इक्वेशन है और बच्चे जो है सर्कल को प्लॉट करके आए, क्या बात है ना? और नहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइन समझ करके खींच के चले आए, और कमाल की बात है कि एरिया भी निकालने लगते हैं वो। तो जस्ट ए फुलिश वर्क है ना। अगर आप लाइन और पैराबोला सर्कल में आप फर्क नहीं समझते हैं तो एरिया बाउंडेड की बात तो बिल्कुल सोचना भी मत। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब ये है कि अब आइए पैराबोला, कुछ और तरह के पैराबोला को देखते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर ये समझते हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x 9x 16x होगा तो क्या फर्क हो जाएगा। कोई फर्क नहीं होता बेटे। मैंने डिफरेंट लाइंस डिफरेंट कलर से आपको देखिए 3 पैराबोला समझाया। 4 के बाद 9 हुए, 9 के बाद 16 हो गए, थोड़ा थोड़ा पैराबोला फैलता चला जाता है, दैट्स इट। पैराबोला थोड़ी सी फैल जाती है, ठीक है ना, वो चौड़ी हो जाती है बस, क्योंकि y की वैल्यू जो यहाँ छोटी थी यहाँ बड़ी होती जा रही है और बड़ी हो जा रही है, तो दैट इज इट। आपको जनरल ग्राफ में इस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x को आप अगर इतना ही पैराबोला लोगे तब भी आपका एरिया उतना ही आएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको कैलकुलेट करके निकालने होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द वे टू यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली कि आप x का जो कोफिशिएंट उसमें चेंज होने से ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव आए तो ऑफकोर्स रिवर्स डायरेक्शन में चली जाएगी, है ना। हाँ, तो इस बात को जानकारी रखनी है। आइए कुछ ऐसी बातें देखें। इस पैराबोला को देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू x और एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू x। क्वेश्चन मार्क देखते हैं, बड़ा सा दे रखा है। पॉज करिए, पॉज करो, वीडियो जरूर से पॉज करना बेटे। ठीक है, मैंने क्वेश्चन मार्क पीछे भी दे रखे थे, क्वेश्चन मार्क दे रखा है मैंने कई जगह पे। पॉज करना है आपको। क्यों पॉज करेंगे? सबसे पहले आप देखें ना, प्लॉट नहीं करते हो कोई बात नहीं, दिमाग से सोच तो सकते हो ना, सर्कल की लाइन की या पैराबोला की इक्वेशन कैसे जाएगी। सोचिए बच्चों, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू x लाइन का ग्राफ कैसे होगा, है ना। इसी तरह से y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये रहा 2x और वो रहा x, क्या दोनों में फर्क आएगा? फर्क आएगा क्या? हमने देखा पीछे 4x हो 9x हो 16x हो, दोनों एक जैसे होते हैं, तीनों एक जैसे होते हैं, तो यहाँ कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक, रही बात लाइन की इक्वेशन, y इज इक्वल टू x लाइन देख रहे हैं आप, और ये y x इज इक्वल टू 2। इन चीजों के बारे में पीछे बात की है, तो लेकिन मोटे तौर पे बता दूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू x पैराबोला जो है वो x एक्सिस के अलोंग होगी, और y इज इक्वल टू x ओरिजिन से जाती हुई लाइन, क्योंकि इसमें c टर्म नहीं है बेटे। c टर्म जो नहीं होती, मैं आपको बहुत बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ ऐसे जिससे रिकॉग्नाइज कर सकें। c टर्म ना हो तो वो लाइन जो है वो ओरिजिन से होके जाएगी। ये देखिए x इज इक्वल टू 2 लिखा है, इसमें y मिसिंग है। ऑफकोर्स 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए ऐसे कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं होती, बट
बट कुछ ऐसी बातें जो आपको याद रह जाए मैं ऐसा बताना चाहता हूँ। x इज इक्वल टू 2 में y मिसिंग है, इसलिए y एक्सिस के पैरेलल होगा। मैंने कहा ना ब्रीफली आपको फटाफट लाइन और कर्व, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स सभी खींचना आना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 2, तो आप इसके बारे में देखते हो, ये पैराबोला ऐसे बनेगा, x इज इक्वल टू 2 लाइन ऐसे जाएगी। तो मोटी सी बात आप समझ गए कि फिगर कैसे बनना है। ठीक इसी तरह y स्क्वायर इज इक्वल टू x एक पैराबोला जाएगी और y इज इक्वल टू x लाइन ऑरिजिन से होते हुए जाएगी। तो क्यों ऐसा होगा, क्या इसका फिगर देखिए जरा, क्या आपने ये सोचा था? मजा आएगा आपको अगर आपने ऐसा सोचा था और आप ये देखते हैं, यस हुर्रे, बस क्या बात है ना? तो दैट्स द थिंग। जब आप कुछ करते हो और आपको उस तरह का रिजल्ट मिलता है तो यू फील ग्रेट। ठीक है बेटे, यही चीज तो सब्जेक्ट भी कहती है। अगर आप उस पर इनपुट दोगे तो ये आपको रिवॉर्ड देगा। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन जो है ये ऑरिजिन से जा रही है, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पैराबोला है। तो एरिया बाउंडेड निकालने के लिए इस वाले एरिया की जरूरत पड़ती है। देखेंगे ना वहां, अभी किस बात की जल्दी है, हम तो पहले भाई अपना काम तो है ग्राफ प्लॉट करना इस समय। ठीक है, जब एरिया बाउंडेड की जरूरत होगी तब सीख लेंगे। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लाइन, ये पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे बच्चों? ठीक है, व्हाट वी विल डू, अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसकी जरूरत पड़े तो कुछ नहीं, सिंपल है, दोनों की वैल्यू इक्वल कर देंगे। y स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू y को जब हम सॉल्व करेंगे बेटा तो y की दोनों वैल्यू आ जाएगी इस तरह से, y की वैल्यू 1 और 0। तो इस तरह से x की भी वैल्यू 1 और 0 हो गई। तो इस तरह ये 1,1 हो गया और 0,0 पहले से ही है। क्या सीखा हमने? क्या सीखा? वही बात जो हम पिछले वीडियो लेक्चर से चालू कर रखे हैं। दोबारा एम्फसिस करूं, जिन दोनों से इंटरसेक्शन, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिन दो लाइनों से या कर्व से और लाइन से बनता है उन दोनों को सॉल्व कीजिए, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। फिर हम एरिया बाउंडेड बाद में देखेंगे। देखिए यही चीज इस तरह से, आपको ये पॉइंट चाहिए तो x इज इक्वल टू 2 लाइन है, ये x इज इक्वल टू 2 लाइन है। देखिए y एक्सिस के पैरेलल जा रही है ना, तो x की वैल्यू 2 पुट करो इस कर्व में, x की वैल्यू 2 पुट करने पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2, यानी y की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गया। देखिए है ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटे, 2,2 और ये 2, माइनस का 2 आ जाएगा। कितना शानदार होता है जब आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये रही बात, हम लोगों ने सीख लिया इसके बारे में कि y स्क्वायर इज इक्वल टू ये कर्व और ये कर्व में किस तरीके से डिफरेंस है और थोड़ी बहुत प्लॉटिंग में। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारे ग्राफ ले लिए जो आपको चैप्टर 8 में जरूरत पड़ेगी। आप इसको देख के चलना, फिर आप वाह नहीं किए तो कहना। फिर कहने का मतलब आप इस लेक्चर को देखने के बाद एरिया बाउंडेड की किसी भी ग्राफ को बहुत आराम से आप कर सकते हो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, पैराबोला है ना, वेल क्यों, किसी एक पे स्क्वायर हो तो वो पैराबोला होता है। और y इज इक्वल टू मॉडुलस x, तो हम जानते हैं बेटे v शेप का एक कर्व होता है। x की वैल्यू 0 करेंगे तो 0 आती है, यानी v शेप का कर्व जो है वो पॉइंट जो होता है वो ऑरिजिन पे रहेगा, यानी ऑरिजिन पे v शेप बनेगी। क्लियर, ये आया बात समझ में। इसी तरह से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू एक्स लाइन क्या है? जब y इज इक्वल टू एक्स लाइन कहते हो आप, y इज इक्वल टू मॉडुलस x के अंदर 2 लाइनें आती हैं, उसमें से एक लाइन है ये। क्वेश्चन मार्क है बच्चों, सोचो आप। तो ये बात सोचनी है, ग्राफ प्लॉट करनी है, दिमाग से प्लॉट करो। देखो इसका आंसर ये रहा। अगर आपने वीडियो पॉज करके देखा है तो बहुत अच्छी बात, आपको बहुत ही इंजॉय आएगा इस चीज को समझने और करने में। यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है तो पैराबोला along y एक्सिस हो गई बेटे, ठीक है ना, ऊपर की ओर, और y इज इक्वल टू मॉडुलस x v शेप में। ये देखिए, ये बाउंडेड एरिया आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा ये तो क्यों बताया जाए, आप तो जानते हो कैसे निकलेगा। दोनों को एलिमिनेट कर देना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना, यू विल गेट दैट। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करनी हो तो एक बात तो बता दिया जाए आपको, ठीक है ना, ये y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का लाइन है, ये y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन है। तो आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो यू विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और देखिए इसमें से सिंगल लाइन, ये y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन है और ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। इन दैट वे वी गॉट दीज टू। ये देखिए क्वेश्चन तो छोटे लगते हैं बच्चों, लेकिन 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे गए हैं सेवरल टाइम्स। आप प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर को पलटें, इन्हीं क्वेश्चनों के बीच रहता है, बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं और इतने आसान क्वेश्चन को गलत करते हैं। ओह कितना मुश्किल है एरिया बाउंडेड।
चीज़ों को सही तरीके से पढ़ें तो बहुत आसान होगा। आइए आपके काम को थोड़ा और आसान कर दूं मैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट देखिए, पैराबोला में ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अभी वाकिफ हुए हैं इनसे, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग जाएगा ये पैराबोला। क्लियर? लाइन है हमारे पास x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 और y इज इक्वल टू x। आइए कुछ देखते हैं यहाँ। तो y इज इक्वल टू x लाइन के बारे में कैसे, ठीक है, इसके बारे में आपके पास पैराबोला क्या होगा बेटे, ऐसे जाएगी पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड y इज इक्वल टू x लाइन, यानी ये देखिए इसमें c टर्म नहीं है बेटे, ओरिजिन को सेटिस्फाई करता है, यानी ये ओरिजिन से जाएगा। एग्री? ये लाइन हमने पीछे भी देखा, पीछे में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई था, अब की बार एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है। यहाँ 4y हो, 16y हो, 9y हो, 2y हो, कोई फर्क नहीं पड़ना, ग्राफ ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो आपका जो बाउंडेड एरिया यानी कंसर्निंग होगा, हम अगली बार में देखने वाले हैं, इस एरिया से वाकिफ करना है। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट की जरूरत पड़ती है, वो हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। व्हाट अबाउट दिस? ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझेंगे। यानी ये तो पैराबोला तो इस तरह का हो गया। व्हाट अबाउट दिस? x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। अगर आपको याद हो, पॉज करके वीडियो समझें कि ये लाइन कैसे प्लॉट करने वाले हैं, क्योंकि लाइन प्लॉट नहीं हुई तो एरिया बॉन्डेड नहीं निकलेगा बेटा आपसे। एरिया बॉन्डेड आप समझेंगे ही नहीं ना, कौन से एरिया को निकालना है। अगर वो नहीं समझ आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ। तो यानी x इज इक्वल टू 4y माइनस का 2। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, जिसमें x, y और कांस्टेंट टर्म यानी c टर्म हो, तो बड़े प्यार से उसे इंटरसेप्ट पे लेके आना बेटे, प्यार से उसे इंटरसेप्ट पे लेके आओ। माइनस का 4y, सॉरी x माइनस का 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 2। माइनस 4y इधर लेफ्ट साइड में ले आया मैं, माइनस 2 से डिवाइड कर देना, क्योंकि यहाँ 1 चाहिए मुझे। माइनस 2 से डिवाइड करोगे, ये आया आपके पास, माइनस 2 से डिवाइड किए तो आपको ये मिलेगा माइनस 2 से डिवाइड करने के बाद। तो इस तरह से x पे माइनस का 2 प्लस y अपॉन में इस y के कोफिशिएंट को हम रीअरेंज करेंगे, यानी 1/2 किए, देखिए इस तरह से। दीज आर द इंटरसेप्ट, यानी x पे माइनस का 2 और y पे 1/2। इस काम को मैंने पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया। बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जैसे बच्चे जब इतनी गलतियां करते हो तो ये छोटी बात भी नहीं है ना। तो ध्यान दें, इस बात को समझें। वीडियो को पॉज कर करके आप पहले लेक्चर का नोट्स जरूर बना ले बेटे, या एक बार देखने के बाद एक बार तसल्ली से अपने किस्म से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक नोट्स बना लेंगे तो फिर ये कहीं नहीं जानेगा। ठीक है, आइए। तो अब x की वैल्यू माइनस का 2 और हाफ हमको पुट करना है। तो x की वैल्यू माइनस 2 और हाफ, माइनस 2, x पे माइनस 2 ये रहा और y पे हाफ, ये समझना। आप लाइन को ऐसे प्लॉट कर देना। जब ऐसे प्लॉट कर दे, जितना आसानी से प्लॉट किए, यस आई मीन कि इतना ही आसान है। आपको इस एरिया की जरूरत पड़ेगी। इस एरिया के लिए क्या करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट के इंटरसेक्शन को निकाल लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है बेटे, आप वहां सीखो या यहाँ सीखो, बात यही है, इन दोनों से एलिमिनेशन करके दोनों को सॉल्व करने का तरीका। 4y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है ना, तो आप करना क्या, यहाँ x इज इक्वल्स टू, क्या देखा आपने, 4y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू। ठीक है, 4y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पुट कर दोगे तो देखो ये इक्वेशन बन जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, और आपका फैक्टर बन जाएगा x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी x की दो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 2 और माइनस 1। x की वैल्यू यहाँ माइनस 1 है ना, x की वैल्यू कितनी, यहाँ माइनस 1 है और x की वैल्यू 2। देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आसान काम है। तो इन दैट वे वी विल सी, हम लोग वहां भी सीखने वाले हैं। तो फिलहाल मैं बता रहा था कि आपको इंटरसेप्ट का फॉर्म लाइन का, देखिए लाइन लीनियर इक्वेशन होती है, जबकि ये पैराबोला है, किसी एक पे स्क्वायर है, तो काफी फर्क है दोनों को। ठीक है ना, ये तो बात ही बिल्कुल अलग है। काली अक्षर भैंस बराबर तो यूं ही नहीं कहा जाता। ठीक है बेटे, ये दोनों कितनी ज्यादा अलग है, आप दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो अब की बार हम ये गलती नहीं करेंगे। तो ये सीख लेना और ये प्रॉमिस करना आपको अपने आप से, जब लाइन सीख रहे हो तो लाइन को लाइन जैसे समझें। ठीक है ना, तो एक अच्छे गलती, एक बहुत नॉर्मल मिस्टेक से आप बच जाएंगे। चलिए आगे, पैराबोला से आप सीख चुके हैं हम लोग। देखिए मैंने आपको प्लॉट करके दिखा दिया इन दोनों को, एक्चुअल फिगर है ये। आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कैसे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। देखिए दो पैराबोला एक साथ आ गए।
ठीक है। ये दो पैराबोला एक साथ आ गए, एक y की ओर है, एक x की ओर है, तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे और कैसे इंटरसेक्शन निकालेंगे, आगे दिमाग में आपको पॉज करना, पॉज करो, आगे दिमाग में कैसे इसे प्लॉट करेंगे। तो दोनों को देखिए मैंने प्लॉट किया है, ये कर्व से दो अलग अलग कर्व में, बहुत सिंपल दिख रहा है आपको। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा बेटे, दोनों को सॉल्व कर देना, दोनों को सॉल्व करोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा। कैसे वो देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ y की वैल्यू, ठीक है, यहां से y की वैल्यू निकाल लो x²/4a, एग्री। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये निकालने वाले हैं, यहां भी इंटरसेक्ट किया तो क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो y² है यानी x²/4a का होल स्क्वायर, x²/4a का होल स्क्वायर जब आप करोगे, है ना, 4ax आएगा, x की पावर 4 और 16a², ठीक है ना। तो 1x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 64, यानी 4 का क्यूब, a का क्यूब और x है, एग्री। तो 1x x कट के x की वैल्यू जो है यहाँ से एक 0 आएगी जब कॉमन लोगे, और एक आ जाएगा 4a। क्लियर है बेटे, क्यूब क्यूब काट देना, यानी x कट जाने के बाद x की वैल्यू 4a आ जाएगी। तो देखिए ये 4a एक पॉइंट x की वैल्यू 4a हो तो y की भी वैल्यू वही आएगी। इस तरह से 4a आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको देखने को मिलता है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाने के बाद ये बॉन्डेड एरिया निकालना बहुत आसान काम होता है बेटे। तो पहले कर्व को प्लॉट करना सीखेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सीख लेंगे तो फिर कुछ नहीं रहता है। आइए, पैराबोला से बहुत बातें सीख ली, लास्ट एंड फाइनल कई बार एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इससे आगे थोड़ा बढ़ता है। मान लो ये लाइनें हैं, ये लाइन है बेटे, इस लाइन की इक्वेशन क्या हम निकाल पाएंगे? हाँ, एक्स इज इक्वल, जैसे मान लीजिए आपको एक पॉइंट दे रखा और मैं कहता हूँ y एक्सिस के पैरेलल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पॉज करने के बाद क्या आपको समझ आ रहा मैंने क्या पूछा? ये लाइन मैंने प्लॉट की इसी पॉइंट से, ठीक है, इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से y एक्सिस के पैरेलल। सोचो जरा क्या होगा इसका इक्वेशन, ठीक है। आइए तो मैं बताऊं आपको, ये x एक्सिस के पैरेलल, ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो y एक्सिस के पैरेलल x मिसिंग होगा, इसका नाम हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 4a, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 4a हो जाएगा बेटा। इसी की इसकी इक्वेशन जो है x इज इक्वल्स टू 4a, किसकी? इसकी इक्वेशन। और इसकी इक्वेशन ये y x एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए y इज इक्वल्स टू 4a हो जाएगी इस लाइन की इक्वेशन। एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको, तो जब आप एरिया बाउंडेड क्वेश्चन करोगे इन कॉन्सेप्ट्स को इतना डिटेल से नहीं देख सकते। तो आइए आप पहले मेरे साथ इन कॉन्सेप्ट्स को सीख लें, फिर एरिया बाउंडेड कहीं का नहीं आपका हो जाएगा बिल्कुल ही, ठीक है। मैंने कहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद आप ये भी समझ पाते हो कि ये अगर ये लाइन पार्क इस तरह से प्लॉट करते हो तो उसकी इक्वेशन आपके पास, यानी ये जो पॉइंट दिख रहा है, कितनी अजीब सी बात है ना, ये केवल पॉइंट है, x और y की वैल्यूज है, लेकिन आप देखें तो ये एक लाइन की फॉर्मेशन में भी लाइन को भी फॉर्म करते हैं, यानी x इज इक्वल्स टू 4a, y इज इक्वल्स टू 4a। लाइन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसको समझेंगे इस तरीके से। तो आप देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सर्कल और लाइन के बारे में, ठीक है। सर्कल और लाइन में आप देखिए ये सर्कल है और ये लाइन है, आप देखें इस सर्कल की इक्वेशन क्या है बेटे, x² + y² इज इक्वल टू a², सेंटर 0 0 और रेडियस a है, सेंटर 0 0 और रेडियस है, एग्री। और ये क्या देखते हो आप, ये देखिए आपके पास क्या है, x + y इज इक्वल टू a, इस a को नीचे लाएंगे, x/a + y/a इज इक्वल टू 1, यानी x और y पे इंटरसेप्ट a, ठीक है। आप सर्कल और लाइन को जब आप अपनी समझदारी से प्लॉट करेंगे बेटा तो आपको इक्वेशन ऐसे मिलेगी, लाइन ऐसे मिल जाएगा। ये सर्कल है, ठीक है, और ये x एक्सिस y एक्सिस, सेंटर इसका 0 0 और रेडियस इसकी a। देखिए ये a रेडियस है और ये a रेडियस है, और इंटरसेप्ट भी आपके पास a आ गई। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए मैंने क्वेश्चन मार्क कर रखा है ताकि आप पॉइंट्स निकालना जान सको। बेटा ये a है और x एक्सिस पर है, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके, बताओ कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चे? इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0, ठीक है ना। ये रेडियस है और x एक्सिस पर है a, 0 और ये 0, a आ गई ना, कितनी इंटरेस्टिंग बात। तो आप बॉन्डेड एरिया निकालने में इन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने देखा कि सर्कल और लाइन अगर इस फॉर्म में हो तो किस तरीके से हम उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आइए फाइनल कॉन्सेप्ट पे आते हैं, एलिप्स की इक्वेशन में सबसे खास बात क्या होती है? सर्कल सीख लिया, लाइन सीख लिया, सर्कल और पैराबोला को भी मिला लिया हमने, पैराबोला और लाइन को भी मिला लिया, सब कॉन्सेप्ट के बाद एलिप्स पे बढ़ते हैं। एलिप्स की इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन इस तरह से होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन पे ही पूछा जाता है, x² / a² y² + b² इज इक्वल टू 1 है।
ये कर्व है इसका मेजर एक्सिस, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस पे ये 2a लेंथ की होती है बेटे, मेजर एक्सिस, ठीक है। और ये माइनर एक्सिस छोटी 2b लेंथ की होगी, ये वाली 2a और ये वाली 2b। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, b है। एग्री? ओके, यानी ये 2a है तो ये वाली लेंथ a हुई ना, a, 0 हो गया, और ये 0, b, सेंटर 0, 0। इसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को डिटेक्ट करना होता है। मेजर एक्सिस कौन सी होगी, माइनर एक्सिस कौन सी होती है। जिसका डिनोमिनेटर x या y में से जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उस ओर मेजर एक्सिस होता है। क्या मतलब है, आइए देखते हैं एलिप्स के दो क्वेश्चंस को। x² / 16 y² / 9 = 1, मैंने फिर से क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ठीक है। x² / 16 तो और दोनों कर्व देखें आप, ठीक है। यहाँ 16x² के नीचे जबकि यहाँ y² के नीचे है। जो डिनोमिनेटर बड़ी हो, जिसकी डिनोमिनेटर बड़ी हो मेजर एक्सिस उसके अलोंग होगा, यानी यहाँ पर जो एलिप्स है वो अलोंग x एक्सिस होगी और यहाँ जो एलिप्स है अलोंग y एक्सिस होगी। यहाँ a² = 16, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई बेटे, a की वैल्यू हो गई 4 और b की वैल्यू हो जाएगी 3, इस तरह से, ठीक है। तो आइए देखिए इसके पैराबोला को, एलिप्स को मैंने प्लॉट करके दिखाया। x² / 16 यानी कि ये 2a लेंथ, यानी ये 4, 0 ये मेजर एक्सिस हो गई है ना, और ये माइनर एक्सिस हो गई। तो 4, 0 और 0, 3 ये पॉइंट्स निकल आए। इसी तरह से आप इस पैराबोला को देखिए, y² के नीचे डिनोमिनेटर बड़ी है, यानी ये अलोंग y एक्सिस हो जाएगा एलिप्स। गुड, तो आपने जान लिया। इस फर्क को दिमाग में रख लेना बेटा। अगर फिगर ढंग से खींच लिए हमने, फिगर अच्छे से ड्रॉ कर लिए, तो फिर तो बहुत आसान होता है। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या देखते हैं, इसके बीच का एरिया निकालने के लिए बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देखो ना, ये वाली एलिप्स तो अभी देखिए आपने, मेजर एक्सिस 2a यानी a की वैल्यू कितनी है 4 है और b की वैल्यू 3। कितनी अजीब सी बात है, ये भी वैल्यूज मिलते जुलते हैं, ये इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो a की वैल्यू 4 और x के नीचे 4, ये दोनों सेम पॉइंट हो जाएंगे एक तरह से, यानी जो इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखा है इक्वेशन, इन दोनों को प्लॉट अगर मिला के करते हो आप, अगर आप समझ रहे हैं चीज को, तो इक्वेशन लाइन की ऐसे आ जाएगी। देखिए उन्हीं पॉइंट से, यानी इस वर्टेक्स से और इस वर्टेक्स से जाती हुई जाएगी, क्योंकि x पे 4 है बेटे, ये 0 से 4 यानी ये 4 यूनिट की दूरी हो गई, ठीक है। और यही चीज आपको सेमी मेजर एक्सिस भी बताता है, यानी ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक a है और यहाँ से यहाँ तक 3 है। तो इस तरीके से आपको अगर एरिया निकालने को पूछा जाएगा तो दिस एरिया यू कैन गेट वेरी इजीली बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो आज की लेक्चर में हम लोग यहीं तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इससे आगे आपकी बारी है, आप इन क्वेश्चनों को सीख करके कितना ज़्यादा इसको अमल में लाते हो। थोड़े से वीडियो को बार बार रिवाइंड करके नोट्स जरूर बना लेना बेटा। अच्छी समझ के साथ नोट्स बना लोगे, अपना एक आइडिया के साथ हर एक चीज़ को दिमाग में सेट कर लेंगे, फिर एरिया बॉन्डेड बिल्कुल आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होगी और आप इसको देख करके बहुत फ़ायदा उठाओगे, है ना। इसके बाद एरिया बॉन्डेड निकालना बहुत आसान काम हो जाएगा आप सबके लिए। वीडियो 1 वीडियो 2 जरूर से देखना बेटे। 2 बार देख लेने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हर क्वेश्चन को आप, हर ग्राफ को, हर कर्व को आप इजीली देख सकते हो, धड़ाधड़ प्लॉट कर सकते हो। और क्या कहूँ आपसे, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो जरा लाइक का बटन दबा दें, नए व्यूअर हो तो सब्सक्राइब जरूर करना बच्चे, अच्छी लगती है तो दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। और एक अच्छा सा कमेंट दे सकते हो, ये एक कम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारे लिए, हमारा मोटिवेशन के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की और अच्छी जानकारी के साथ, ठीक है। बने रहिए और चैनल के सारे लेक्चर्स को फॉलो करना। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सी वीडियोस कहाँ कितने काम की हैं आपकी। टिल देन बाय।